लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया है। फजा सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। नवंबर और दिसंबर में स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये वार्निंग जारी कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने पर इजहार नाराजगी करते हुए हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी ट्रैफिक पुलिस के हुकाम और महकमा माहौलियात को स्मॉग के तदारुक बारे इजलास मुनक्किद करना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौका इख्तियार किया कि हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। अदालत से इस्तदा है कि हुकूमत को स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम करने का हुक्म दे। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि स्मोक को कुदरती आफत करार देने के नोटिफिकेशन से मसला हल नहीं होगा। स्मोक के तदारुक के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी स्मोक के तदारुक के बारे में संजीदा नहीं लगते। बदकिस्मती से ही मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके में स्मोक के तदारुक के लिए किरदार अदा नहीं कर रहे। एक वक्त था डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अदा करते थे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए हुकूमत समेत मुतल्लिका महकमों से स्मोक के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात बारे रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बाद भी जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 116 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। सूबे भर में मजमूई तौर पर 273 नए केसेज और 5 अमवात रिपोर्ट हुए हैं। बात कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के हवाले से, तो तमाम तिजारती सरगर्मियां और इदारे रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेडिकल स्टोर्स, टायर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, अस्पताल, फल और सब्जी की दुकानें, तंदूर, आटा चक्कियां, कुरियर सर्विसेज 24 घंटे खुले रहेंगे। इसी पर बात करेंगे साउथ बट से। साउथ बट बताइएगा, मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? क्या वाकई मार्केट्स बंद कर? आज बिल्कुल मौसम में तब्दीली के साथ ही कोरोना वायरस के वार की दूसरी लहर के खदशात भी बढ़ गए हैं और इसी वजह से इंसदाद कोरोना के इकदाम के तहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट की जानिब से आज से नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया गया है कि तमाम तर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ और बड़ी मार्केटें हैं वो रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। हाल रोड के ऊपर भी मुतअद्दिद दुकानें तो वैसे भी 10 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर आके जो दुकानें खुली भी हुई थी उनको फौरी तौर पर बंद करवा दिया गया है और कहा गया है कि मार्केट इसके ऊपर बाकायदा कॉम्प्रोमाइज़ करे और दुकानें जब सुबह खोलते हैं उनको 10 बजे बंद कर दिया जाए। पहले से भी पॉलिसी वाज़ेह कर दी गई है। शुक्रिया। साउथ बट हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पुलिस की जानिब से दुकानों को बंद करवाने का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के बाद बात करेंगे डेंगू की, तो डेंगू का खतरा भी बदस्तूर बरकरार है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 5 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब भर में डेंगू के मजमूई तौर पर 6 नए केसेस सामने आए हैं। बहरान दर बहरान, एक के बाद एक और मुश्किल। आटा चीनी के बाद अस्पतालों में नर्सिस की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया। 28 नर्सिंग स्कूलों की अपग्रेडेशन ना होने से नर्सिंग एजुकेशन का दूसरा साल भी जाया होने का खदशा है। 16 इदारों में ताहाल नर्सिंग दाखिलों का आगाज ना हो सका। गुज़िश्ता बरस की मेरिट लिस्ट भी सर्द खाने की नजर हो चुकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहरियों से मुफ्त तफरी की सहूलत छीनने का अमली इक़दाम। पीएचए ने शहरियों से पार्क में एंट्री फीस वसूली के लिए वज़ीर आला से इजाजत मांग ली है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर के ए क्लास पार्क्स में एंट्री फीस वसूली की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। डीजी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी ने समरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद अरसाल की। पीएचए ज़राए के मुताबिक समरी में पीएचए की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए एंट्री फीस को नागुज़ीर करार दिया गया। वज़ीर आला से पार्कों में पार्किंग फीस वसूली की इजाजत की इस्तदा भी की गई है। डीजी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी के मुताबिक वज़ीर आला की असूली मंजूरी के बाद पार्कों में एंट्री फीस का हतमी तयन किया जाएगा। साबिक दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पार्कों से एंट्री फीस वसूली का खात्मा किया था, जिसे तब्दीली सरकार दोबारा राइज करने के दर पे है। पंजाब हुकूमत की कोरोना पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक ने इमदादी रकम ना देकर सवाल उठा दिया। पंजाब हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी से 80 करोड़ की माली इमदाद भी हाथ से निकल गई। पंजाब हुकूमत की कोरोना से निपटने की नाकिस मनसूबाबंदी से आलमी बैंक का इमदादी पैकेज भी बेकार हो चुका है। नाकिस प्लानिंग के बायस आलमी बैंक से मिलने वाली 80 करोड़ की इमदाद बेकार होकर रह गई। आलमी बैंक से पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए $5 मिलियन की इमदाद का मुआहदा हुआ। $5 मिलियन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट समेत दीगर अशिया की खरीदारी और कोरोना मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात दी जाना थी। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से 80 करोड़ का मंसूबा ठप हो गया है। रवा माली साल में आलमी बैंक के ताउन से कोरोना से निपटने वाले तरक्याती प्रोग्राम पर कारकर्दगी सिफर रही। पीएनडी बोर्ड पंजाब के हुकाम के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुआहदे की तजदीद पर बात की जाएगी। तजदीदी मुआहदे के तहत $5 मिलियन का इमदादी पैकेज सूदमंद बनाया जाएगा।
रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही ने कहा कि हुकूमत मईशत बचाने, गुर्बत घटाने और महंगाई मिटाने पर सिर्फ बयान नहीं देहान दे। मुनस इलाही की जानिब 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। IMF प्रोजेक्शन और नाकिस मुआशी इकदामात इसकी बुनियादी वजूहात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गलत हुकूमती तरजीहात, भारी कर्जाजात और कोरोना वायरस जैसी आफात भी इसकी वजह हैं। 1 करोड़ नौकरियां, वक्त की जरूरत, मुल्क शदीद बेरोजगारी की जद में। पंजाब सर्विस कमीशन में महकमा रेवेन्यू में तहसीलदार की 58 असामियों पर 1,03,467 दरख्वास्तें जमा कराई गई। नायब तहसीलदार की 14 आसामियों के लिए 90,486 उम्मीदवार दरखास्तों की मद में 20 करोड़ के करीब आमदन के बावजूद कमीशन मसाइल का शिकार हैं। दूसरी जानिब अरबों रुपए के नादहिंदा सरकारी महकमों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। लेस्को ने वासा, पुलिस टाउन्स और जिले इंतजामिया समेत तालीम, आपाशी, रिंग रोड अथॉरिटी और दीगर को फाइनल नोटिस जारी कर दिए हैं। और अभी आपको बताएं कि शहर के नून लीगी अराकीन असम्बली के इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। MNA मलिक रियाज और MPA गजाली सलीम बट का इकट्ठे बैठने से इनकार। क़यादत अराकीन असम्बली के इख्तलाफात को हल करवाने के बजाय खामोश। MPA गजाली सलीम बट के हल्के की मीटिंग MNA मलिक रियाज के बगैर ही मुनक्किद की गई। MNA मलिक रियाज ने PP 145 के कारकुनान से अलहदा मीटिंग की। और आते जदगी से मुतासरा हफीज सेंटर के ताजरों के लिए 5 अरब रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया। में होने वाले माली नुकसान पर सख्त रंजीदा है और इस मुश्किल घड़ी में आतिश ज़दगी से मुतासरा 207 दुकानदारों और दीगर अफराद जिनका माली नुकसान हुआ है इनके साथ खड़ी है। हुकूमत मुतासरा अफराद के कारोबार की बहाली के लिए बैंक ऑफ शराइत पर कर्ज फराहम कर रही है। गाड़ियों को जदीद सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स फराहम करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। महकमा एक्साइज और NRTC के दरमियान मुआहिदा भी तय पा चुका है। कीमती ज़र मुबादला की बचत के साथ ये मुआहिदा अवाम के लिए मयारी साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत अथॉरिटी से इख्तियारात वापस लेने का मुतालिबा बढ़ने लगा है। नए बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात के मुंतकिली के लिए 9 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लाहौर में बल्दियाती सतह पर पंजे गाड़ने के लिए पंजाब हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का तरक्याती बजट के इस्तेमाल में इख्तियारात वसी करने का फैसला किया गया। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सालाना तरक्याती बजट 4.5 अरब रुपए से जायद होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सर गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक मुकम्मल करने के लिए 60 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सर गंगाराम हॉस्पिटल में ज़ेर तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक मुकम्मल करने के लिए 60 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना ने ये समरी अब मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को इसी साल मुकम्मल करना चाहता है। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की समरी से इत्तफाक किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाली सर्टिफिकेट्स का स्कैंडल, मुलविस अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार आबिद उमर को तजुर्बे का जाली सर्टिफिकेट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद को सर्टिफिकेट ही जमा न कराने पर यह नोटिस जारी किया गया। और अब बात शहर में डाकू राज की, तो शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे हैं। थाना के इलाके झलके स्टॉप पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से डाकुओं ने 1.5 लाख नकदी लूट ली। इलाही ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को कानून साज असम्बली का दर्जा चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग ने दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से साबिक MPA सरदार वकास, कसूर से आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना मुमताज़ और गुजरावाला से आज़ाद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी निसार इकबाल बुटर ने मुलाकात की और साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर ख्वाजा वकारुल हसन और राना लियाकत अली खान भी मौजूद थे। लाहौर से आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के अब्दुल लतीफ आफरीदी 546 वोट लेकर कामयाब रहे। हामिद खान ग्रुप के अब्दुल सत्तार खान ने 376 वोट हासिल किए, जबकि अब्दुल लतीफ आफरीदी को 170 वोट्स की बढ़तरी रही और 14 वोट मुस्तरद भी कर दिए गए। आसमा जहांगीर ग्रुप के सेक्रेटरी के उम्मीदवार शहजाद राना भी कामयाब। सेक्रेटरी के उम्मीदवार आमिर शहजाद राना ने 688 वोट हासिल किए।
हामिद खान ग्रुप के आमिर सुहेल सलीमी 214 वोट हासिल कर सके। अभी आपको बताएं कि फ्लैटीज होटल में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, अब्दुल्ला हमीद गिल, जनरल सेक्रेटरी रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मलिक शहबाज, मौलाना आसिम मखतूम, राना मुजफ्फर, एहतशाम अली समेत समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के ज़ेर एहतमाम फ्लैटीज होटल में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। फ्लैटीज होटल में मुनक़िदा तकरीब में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, अब्दुल्ला हमीद गिल और जनरल सेक्रेटरी रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मलिक शहबाज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों में शील्ड्स और असनाद भी तकसीम की। चेन स्टोर की पॉइंट ऑफ सेल का एफबीआर के साथ इंजमाम का ये मामला है। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर के माबैन एमओयू पर दस्तखत हो गए। तमाम चेन स्टोर और रिटेलर्स 30 नवंबर 2020 तक इंटीग्रेशन के अमल को मुकम्मल करेंगे। एफबीआर हुकाम और चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन चेन स्टोर्स के पॉइंट ऑफ सेल को एफबीआर के साथ मुंसलिक करने के हवाले से बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। खेल के मैदान से खबर दें आपको, पंजाब और माड़ी पेट्रोलियम की टीमों ने कौमी ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एयरफोर्स और एचई की टीमों को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना है। नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड नंबर 2 पर पहले सेमीफाइनल में पंजाब ने एयरफोर्स को 3 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। मैच में उम्दा खेल से पंजाब ने एयरफोर्स को आउट क्लास कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में माड़ी पेट्रोलियम ने एचई को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। माड़ी पेट्रोलियम ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। माड़ी पेट्रोलियम और पंजाब के दरमियान फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।